हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 15 नवंबर और हमारा डे है 25। हम करंट अफेयर देखते हैं एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं या जिनके अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करते हैं अपनी। तो यहाँ दे रखा है द एम्पावरमेंट सेरेमनी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड सूडान वाज मीट टू इन्हेंस कॉपरेशन इन विच एरिया। तो भारत और सूडान के बीच आयोजित सशक्तिकरण समारोह किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किया था। तो ये किस में, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, शांति स्थापना के लिए। ठीक है, पीस बिल्डिंग के लिए। क्वेश्चन देख लें, देखो पीस बिल्डिंग के लिए यह समारोह वैश्विक एवं क्षेत्रीय शांति स्थापना प्रयासों को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, अब देखिए सूडान आपको नज़र आ रहा है। सूडान कहाँ पर है? ये अफ्रीका का एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर है। ठीक है, और इसके आसपास देखो तो इजिप्ट, इटेरिया, इथोपिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीका, चैड और ऊपर है लीबिया। तो सूडान की जो कैपिटल है वो है खार्तूम और इसके जो प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल फतेह अल बुरहान और वाइस प्रेसिडेंट है मलिक अगर और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कामिल इदरिस। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 2 पे। NSUDS इज ऑर्गेनाइज ए 3-day हिमालयन कॉन्क्लेव इन विच थीम। तो NSUDS संस्था किस विषय में 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है। तो किसके लिए? यहाँ पर आंसर हो जाए हमारा डी, हिमालय सतत विकास यानी हिमालयन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हिमालयन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया फोकस द इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को, इकोलॉजी की कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए और सोशल इकोनॉमिक को अपलिफ्ट कराने के लिए, समाज को अपलिफ्ट कराने के लिए एंड इंडियन हिमालयन रीजन के बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या जाता है। आगे देखो यहाँ पे लिखा है नेशनल मिशन और हिमालयन स्टडीज़। तो ये हुआ था लॉन्च 2015 से लेकर 16 में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। ठीक है, विजन इसका होता है सपोर्ट द इकोलॉजिकल नेचर कल्चर सोशल इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल हिमालयन रीजन को। डिमांड होती है ड्राइव रिसर्च पायलट प्रोजेक्ट है ये। अलाइनमेंट होता है नेशनल गोल्स को लेके, जैसे लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरनमेंट को लेके, रेजिलेंट भारत को लेके और स्वच्छ भारत अभियान को लेके। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर बात करते हैं और नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंडिया हैज़ बीन अपॉइंट टू विच UN सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी। तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की किस समिति में भारत को सदस्य नियुक्त किया गया है। तो किस में किया गया है यहाँ पर भारत को? तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रतिबंध समिति यानी सेक्शन कमेटी के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन कमेटी। तो सेक्शन कमेटी जो सब्सिडरी बॉडी, किसकी सब्सिडरी बॉडी है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक सब्सिडरी बॉडी है। यानी सब्सिडरी बॉडी का होता है एक का उसी का छोटा हिस्सा हो जाता है। ठीक है, ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन इम्पोज अंडर द चार्टर 7 के अंदर आते हैं, UN चार्टर 7 के अंदर आता है। ठीक है, इस कमेटी का है। इसमें मॉनिटरिंग किया जाता है इन्फोर्स द सेक्शन ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्स करते हैं थ्रेटेंड इंटरनेशनल पीस। बाहर से कोई थ्रेटेंड खतरा हो रहा है उसको लेकर इसमें सैंक्शन करता है स्टेट को, एंटिटीज़ को और इंडिविजुअल को। यानी पूरे स्टेट को रोकते हैं, एंटिटीज़ को भी रोकते हैं या इंडिविजुअल को भी रोकते हैं यहाँ पर। ठीक है, खतरा होता है तो उससे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। विच सिटी होस्टेड द इनॉग्रेट ऑफ 13 इंटरनेशनल टूरिज्म फेस्टिवल इंडिया। तो भारत में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो ये किस शहर में क्या है, ये देखिए आपको रायपुर। ठीक है, रायपुर के अंदर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए आपको रायपुर नज़र आ रहा है। ठीक है, इंडिया कौन से स्टेट के अंदर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये डिस्ट्रिक्ट है किसकी? छत्तीसगढ़ की, रायपुर। इसको बना हुआ था ब्रह्मोदेव राय। ठीक है, फाउंडेड किया था ब्रह्मोदेव राय ने। और अगर देखें हम इसको रायपुर को फाउंडेड किया था। रायपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है। मेयर यहाँ पे है मीना लाल चौबे बीजेपी से। ठीक है, IPS वगैरह वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 5 पर। व्हाट वाज द सपोज ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द सूडान इंडियन डिप्लोमेटिक एम्पावरमेंट सेरेमनी। तो सूडान भारत में कूटनीतिक सशक्तिकरण समारोह का उद्घाटन किस उद्देश्य के लिए किया है। तो ये क्या है? ग्लोबली पीस के लिए। ठीक है, ग्लोबल पीस के लिए किया गया है। तो इनहेंस का ग्लोबली पीस का मतलब ये प्राइमरी गोल क्या होता है? इनहेंस द एनर्जी कोलैबोरेशन करना उनके बीच में, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बिटवीन द इंडिया सूडान। प्रमोट करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके, जैसे प्रोग्राम होते हैं सूडानीज डिप्लोमेट के बीच में कोई ऑफिशियल बात हो रही है एनर्जी मैनेजमेंट को लेकर, डिजास्टर प्रिपेयर को लेकर। ठीक है, और सपोर्ट द पोस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको लेके
यहाँ पर बातचीत होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा वर्ल्ड निमोनिया डे ऑब्जर्व, तो विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 12 नवंबर के दिन। तो आपको दिख रहा है निमोनिया किस में होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं इसके अंदर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, छोटे बच्चों को ज़्यादा हो जाता है, पानी वगैरह में भीग जाते हैं तब उनको दिक्कत होती है, उनकी पसलियाँ वगैरह चलने लगती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे द न्यू लोन गारंटी स्कीम अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मीन्ड बाय फॉर हुम, तो केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नई ऋण गारंटी योजना किसके लिए है? तो ये किसके लिए? निर्यातक के लिए, यानी एक्सपोर्टर हैं जिनके, उनके लिए ये लोन की गारंटी स्कीम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम 8 पर। बाय व्हाट परसेंट हैज़ इंडिया रिकॉर्ड द डिक्लाइन द कोविड-19 केसेस ओवर द पास्ट डिकेड, तो पिछले दशक में भारत ने कोविड-19 मामले में कितनी कमी दर्ज की है? तो ये किया यहाँ पर 21। देखो कोविड के टाइम पर बहुत सारी डेथ हो रही थी, आज के टाइम पर वो डेथ कम हो चुकी है, लगभग 21% गिरावट आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। व्हाट मेजर स्टेप है CSIR एंड इसरो टेकन इम्प्रूव द इंडियाज़ मैपिंग सिस्टम, तो मैपिंग सिस्टम को बढ़ाने के लिए CSIR और इसरो के द्वारा भारत में मानचित्र सुधार के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है? तो ये देखो मैपिंग के लिए जो भी मैपिंग वगैरह होती है उसको, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डेटा साझाकरण समझौता हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो CSIR ने और इसरो ने दोनों ने मिलकर किया हुआ ये। तो हाँ देखिए आप CSIR के बारे में दिख रहा है। ठीक है, ये पेरेंटल कंपनी है साइंस टेक्नोलॉजी के, इसको फाउंड किया था एक्रोट रामास्वामी मरुद्दीन ने। ठीक है, शांति स्वरूप भट्टागर इस्टेब्लिश हुआ था 26 सितंबर 1942 में, अभी इसको 83 ईयर हो चुके हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा इसके ये तो ऊपर वाली, इसके जो DG हैं वो है एन कलाई सेल्वी। ठीक है, एन कलाई सेल्वी इसके वो है, ये प्रेजेंट वाला गलत दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे आते इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 15 अगस्त 1969 में ये उद्घाटन हुआ था। इससे पहले इसका जो नाम था इनकोस्पर्ता, 1962 से लेके 1962 से लेके 1969 तक। ठीक है, जुडिक्शन आता है स्पेस के अंदर आता है, हेडक्वार्टर्स का बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है, और अभी इसके चेयरमैन है वी नारायण। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द नेशनल वुमेन साइंस फेस्टिवल, तो राष्ट्रीय महिला विज्ञान महोत्सव की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये क्या था? प्रमोटिंग अंडर द इक्वलिटी साइंस, इस उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, वही 10 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं, आंसर हमारा डी था लास्ट वाले का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वीडियो को देखा और उसकी लाइक करा, उसके लिए भी धन्यवाद। एंड थैंक यू दोस्तों।